सर हालात चाहे जैसे भी हो, मौका हमेशा मौजूद होता है। हमारा काम है उसे ढूंढना और एक परफेक्ट डिसीजन लेना। अब जॉब मिल नहीं रही तो क्या मायूस होके बैठ जाएं? अल्लाह पाक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेरी रहमत से मायूस तो होना ही नहीं है। अभी भी शक है को आपको? अल्लाह के बंदे कुछ सीखो तो सही, कुछ मेहनत तो करो, किसी काम में 2 4 5 साल टिक के लगाओ तो सही, फिर देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। सर 10 ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको जानना है। अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 1 ई कॉमर्स का स्टोर। अब बड़ा स्टोर नहीं, माइक्रो स्टोर की बात कर रहा हूँ, जो 1 या 2 प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ऐसे स्टोर को चलाना भी आसान, रेगुलेट करना भी आसान, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली बहुत लिमिटेड। अब आपने करना क्या? सबसे पहले उस प्रोडक्ट को ढूंढना है भाई जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उसका सप्लायर अभी फोकस नहीं कर पा रहा है, यानी डिमांड और सप्लाई के इस गैप को आपने ढूंढना है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आपको ये टफ लगता है ना, छोड़ दें, ना करें, हैंडीक्राफ्ट की तरफ आ जाएं। पाकिस्तान में भाई बहुत सारी चीजें लोग खुद बनाते हैं, गली मोहल्लों में उनको प्रिपेयर किया जाता है, उसको ले आए ऑनलाइन मार्केट के अंदर। लेकिन सर जी रिसर्च तो करें ना। दूसरे नंबर पे है जी एआई और फ्रीलांसिंग टूल स्टार्टअप। अब इसमें क्या होता है जी, आजकल जमाना है एआई का, मार्केट में अभी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। लोगों को उस लेवल का एआई नहीं आता जिस लेवल की आगे डिमांड है, तो आपका क्या काम है? इसको सीखना है। सीखने के बाद आपने क्या करना है जी, इससे फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग क्या होती है? आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, घर बैठे लोगों के काम करेंगे। अब इसमें बताएं, एआई सर आपको सपोर्ट कर सकता है किसमें? कंटेंट राइटिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, मार्केटिंग में, एसईओ में, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। अब आपका काम कहां से स्टार्ट होता है कि आप इन चीजों को पहले सीखें, एक्सप्लोर करें, उसके बाद मार्केट को अप्रोच करें और भाई अपना एक म्यार और लेवल बनाएं। सर तीसरे नंबर पे जो चीज आपको बता रहा हूं ना, इसका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लगता है। क्यों? क्योंकि लोग जनाब स्नैक्स तो खाना चाहते हैं बट वो हेल्दी स्नैक्स खाना चाहते हैं। जंक फूड और फास्ट फूड के जो असरात हैं, जो मुज़र असरात हैं सेहत के ऊपर, वो लोगों को अब पता चलना शुरू हो गया। तो जनाब ये अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऐसी चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हैं जो सेहत के लिए अच्छी भी हैं, टेस्टी भी हैं और स्नैक्स में आती हैं, तो दोनों तरह से उनको सेल किया जा सकता है भाई, फिजिकली भी, ऑनलाइन भी। जैसे बड़े बड़े शहर हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, इन शहरों के अंदर जो है वो ऑनलाइन का ट्रेंड है। तो भाई ऑनलाइन सप्लाई देके हेल्दी फूड की मार्केट को आप बना सकते हैं। नंबर 4 है जी एजुकेशनल टेक प्लेटफॉर्म्स। देखो भाई एआई मार्केट के अंदर छाया हुआ है, लोग अब टेक फील्ड की तरफ आ रहे हैं, तो जाहिर है वो सीखना चाहते हैं। तो आपका क्या काम है कि जो आपके पास स्किल है वो सिखाएं, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि लोग आपके साथ जुड़े। अब आप कैसे सिखा सकते हैं? अपना चैनल बना के सिखा सकते हैं सर, आप अपना को प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डिजिटल कोर्सेज बना के आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। नंबर 5 के ऊपर है जी ग्रीन एनर्जी सोलर प्रोडक्ट्स। अब अगर आप रिसर्च करें ना ई कॉमर्स की मार्केट को, तो आपको पता चलेगा कि भाई इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। लोग अपने घरों में छोटी छोटी डिवाइसेस लगाना चाहते हैं जो उनको रोशनी दें, जो उनके लिए जनाब एनर्जी सेविंग का काम करें, यानी जो हमारी रेगुलर अप्लायंसेस चल रही हैं अब उनको एनर्जी सेविंग में लोग रिप्लेस कर रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को कहां से मंगवा सकते हैं? जनाब चाइना से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लोकल मार्केट के अंदर अपना छोटा प्लेटफॉर्म बना के आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। अगर ऐसा आपसे नहीं होता ना तो नो प्रॉब्लम, आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 यही है कि ई कॉमर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, तो भाई लोगों को आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। यानी स्टोर किसी का है, आप उसके स्टोर को रेगुलेट करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसके लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखें, उसके लिए जनाब प्रोडक्ट की सैंपलिंग प्रिपेयर करें, प्रोडक्ट के बैनर, ब्रोशर और मार्केटिंग के रिलेवेंट जितनी भी चीजें हैं वो प्रिपेयर करके आप एक अपना अच्छा नाम बना सकते हैं। 1 2 3 4 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आई थिंक सो कि एक हैंडसम कैरियर जो है वो बन जाता है। बट आपकी डेडिकेशन, आपकी मोटिवेशन और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इग्नोर नहीं किया जा सकता इसको। 7 नंबर पे है जी
हेल्थ एंड फिटनेस एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। लोग आजकल बहुत कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेकर के। लोगों के पास टाइम कम होता है और वो ये चाहते हैं कि हम अपने डेली रूटीन में ऐसे गैजेट्स यूज कर लें जो हमारी हेल्थ के बारे में उनको बताते रहें। जैसे ऐसी एप्लीकेशन जो भाई चलते चलते कदमों को नोट कर रही हो, यानी आपको खुद से शाम तक पता चल जाए कि आज आपने कितने स्टेप्स वॉक की है, आज आपका हार्ट रेट क्या रहा है, आज जनाब आपने कितने गिलास पानी पिया है, किस किस टाइम पे पिया है। तो ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स, छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस जो हेल्थ केयर में यूज हो सकती हैं, तो भाई इनको बनाने का बेस्ट टाइम है ये। अगर आप इनके ऊपर काम कर लेते हैं तो आई थिंक सो कि ये एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। नंबर 8, सर आप पाकिस्तान में रहते हैं और जानते होंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का वॉल्यूम कितना ज्यादा है। तो भाई साहब उनको डिजिटलाइज कीजिए, यानी आप उनके लिए ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसे पेजेस बना सकते हैं जिनसे फार्मर को उनकी फसलों के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। अब अल्टीमेटली बेनिफिट तो आपको ही होना है। जब वो यूज करते हैं तो आपके पेजेस का ट्रैफिक बढ़ता है। तो आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जब आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में एक अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, लोग जनाब आपके साथ जुड़ते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक माना जाता है, तो सोचें कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो सकती है। नंबर 9 जी, वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस। भाई साहब इसमें बहुत पोटेंशियल है। देखिए प्लास्टिक की बोतलें, कचरा जगह जगह पे आपको मिलता है और उसको इकट्ठा करके देने वाले लोग भी बड़े हैं। आपका काम क्या है कि आपने सही पॉइंट चूज करना है और एक सही इंडस्ट्री, एक सही फैक्ट्री आपने लगानी जो उसको रिसाइकिल कर सके और उससे आपने को वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रिपेयर करनी है। दुनिया में ऐसी स्टडीज मौजूद हैं, ऐसा किया जा सकता है। और खुद सोचें कि पाकिस्तान में इसका कितना पोटेंशियल अभी मौजूद है। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि ये प्लास्टिक की बोतलों तक महदूद है। भाई साहब आप फैसलाबाद चले जाएं, वहां पे जितनी फैक्ट्रीज हैं वो सारी की सारी अपनी वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट जीन्स, बीपेयर शर्ट्स या इस तरह के कपड़े आपको दे देती हैं और काफी सस्ते दामों दे देती हैं। तो भाई साहब आप अपना ऐसा स्टोर बना सकते हैं जहां पे लोगों को आप बता के बीपेयर प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मामूली फॉल्ट के साथ प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे उनकी सेविंग भी हो जाती है और एक अच्छी प्रोडक्ट जो है उन्हें सस्ते दामों मिल जाती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप क्यों नहीं बड़े लेवल के ऊपर देख रहे। नंबर 10, लोकल टूरिज्म। भाई साहब लोग शुमाली इलाका जात में जाते हैं विजिट करने के लिए, आप सर्विसेज उनको देकर तो देखें या उन लोगों को स्टडी तो करें एक दफा जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपने मेरे कहने के ऊपर इस ग्राफ को स्टडी करना है कि पाकिस्तान में टूरिज्म कितनी एक्सपैंड हो रही है, आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें पोटेंशियल कितना है। तो भाई साहब एक दफा स्टडी करें, स्टडी करने के बाद आपको अंदाजा होगा कि यहाँ आप किस तरह से अपने आप को मनवा सकते हैं, ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप कैसे अपनी जगह बना सकते हैं और कैसे भाई आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं ना तो सर उसमें आपकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जेब के ऊपर बोझ भी कम होता है, मैनेजमेंट भी कंपैरेटिवली आसान हो जाती है, क्योंकि आपके पास बल्क तो होता नहीं है, तो छोटी चीजों को मैनेज करना आसान होता है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपको लगे कि अब आपके पास इतना नॉलेज है कि आप एक बड़ा सेटअप बना सकते हैं, तो तब आप आगे बढ़ जाएं। लेकिन भाई आपकी रिसर्च, आपकी लोकेशन, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जितना आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं ये चीजें आपके लिए प्रोग्रेस लेकर आ सकती हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, बिजनेस की साइड पर अगर आप सोच रहे हैं ना तो इसमें ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। ऐसे छक्के बहुत रेयर, यानी आप कह लें कि ना होने के बराबर परसेंटेज होती है। अगर आप बिजनेसमैन की लाइफ को देखते हैं ना तो उनकी स्ट्रगल महीनों की नहीं बल्कि सालों की होती है। अगर इतना दम है आप में तो फिर इस साइड पे आइए, वरना ये आप वाली साइड नहीं है।